देखिए आदरणीय श्रोतागण, कहा है कि मुखम व एतत् संवत्सरस्य यत् फाल्गुनी पौर्णमासी तद्यत् फाल्गुन्यां पौर्णमास्यां यत् चातुर्मास्यैर्यजते, कि जो ये फाल्गुन की पूर्णिमा है तो यह जो नया संवत्सर है, नव संवत्सर है, उसका मुख है। और इसीलिए जो फाल्गुन की पूर्णिमा है उस दिन वो चातुर्मास यज्ञ करना चाहिए। ये अपने शास्त्रों में है, ब्राह्मण ग्रंथों में है, सत्य शास्त्रों का वो है ये संदेश। और जो चातुर्मास यज्ञ है उसे वहाँ ब्राह्मण ग्रंथ में भेषज यज्ञ की संज्ञा दी है, यानी विशेष औषधियों से वह यज्ञ किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि जो ऋतुओं की संधि होती है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वहाँ व्याधि उत्पन्न होती है। और ये जैसे अब जो दोष के अनुसार शारीरिक दोष होते हैं वात पित्त कफ के अनुसार, और वैसे भी मौसम के अनुसार, हम तो बसंत पंचमी पहले ही मना चुके, लेकिन महर्षि सुश्रुत ने जो चैत्र व वैशाख मास हैं तो इनको वसंत ऋतु में गिना है। तो अब वसंत फिर आरंभ होगी और नव संवत्सर आरंभ होगा, तो दोनों विशिष्ट वो हैं। और जैसे मुख्य रूप से तो तीन ही वो ऋतुओं का विभाग यदि करेंगे, जैसे शरद, हेमंत और शिशिर, तीनों की यदि सर्दी में गणना करेंगे तो उस आधार पर भी जो गर्मी, सर्दी और वर्षा, गर्मी, वर्षा और सर्दी वो ऋतुएं मानी गई हैं। और तीन ही संधि होती हैं, तो 4-4 मास की ऐसे तीन संधि जब होंगी तो उस अनुसार भी यह विशिष्ट वो समय है यज्ञ करने का। तो ये जो होली वो पर्व है यह वैदिक पर्व है। पहले तो वो जो वैदिक पर्व है उनके ऊपर बड़ी सुंदर पुस्तकें आर्य विद्वानों की प्रकाशित होती थी, लेकिन धीरे धीरे वह प्रचार समाप्त हो रहा है। अब तो आर्य भाई भी वो कीचड़ वाली होली और ऐसे वो हमने देखे हैं अनेकों वो पोस्ट डाल रहे हैं। कोई अमित सिवाहा जींद जो हमारा युवा है वही वैदिक भजन उन्होंने डाला, दादा भीष्म का बड़ा अच्छा। तो ऐसे विरले ही युवा मिलते हैं। तो यह वैदिक पर्व है। और जो उस दिन ये होली का दहन का वो प्रचलन है, निश्चित तौर पे वो एक वृद्ध यज्ञ का बिगड़ा हुआ विकृत रूप ही है। क्योंकि जब वो मुगल आक्रमणकारी हमारे यहाँ आए तो ये यज्ञ आदि की परंपराएं बंद हुई और किसी न किसी रूप में उनका फिर प्रचलन ऐसे रहा और कुछ की कुछ कथाएं उनसे जुड़ती गई। तो जो वसंत ऋतु है यह कफ के प्रकोप का समय है। तो इसमें जो विशेष जो भेषज यज्ञ किया जाए उसमें जो कफ निवारक औषधियाँ हैं, कोई भी जैसे नीम है, कूट है, वच है, तो ऐसी वो उनका वो डाल के उसमें अर्जुन का फल है सामग्री में डाल के, तो उससे फिर यज्ञ कर सकते हैं। और गांव वालों का तो जीवन ही वेद के अनुसार रहा है, इसलिए कहा गया था कि असली भारत को खोजना तो गांव में जाके खोजो वो परंपराएं। तो होलिका के अर्थ अध बुना अन्न भी होता है। तो गांव में अब तो वो प्रचलन नहीं रहा नई पीढ़ी में, वरन जो चना होता है तो उसको टाट बोलते थे, वो भून के उसमें अग्नि में और उसका सेवन करते थे। तो वो चना भी कफ को नष्ट करने वाला होता है। होलिका का अर्थ ही वो अधभुना अन्न होता है। तो इस रूप में होली को, और फिर ये
वहाँ धीरे धीरे वो होलिका दहन से फिर और विकृति आती गई वाम मार्ग के कारण। पूज्य आचार्य बलदेव जी इन दिनों जब यहाँ सभा का नेतृत्व करते थे, हमारे को लेके निकल जाते थे गांव गांव, और माइक से हम बोलते थे कि ये वाम मार्ग की जो होली है, एक दूसरे पर कीचड़ जल फेंकना या गुलाल आदि रंग उछालना और वो नशा करना, एक दूसरे के वो चाहे कोई भी रिश्ते में वो हो, अंग से स्पर्श आदि और वो करना, वो सारा का सारा वाम मार्ग है। और धीरे धीरे जो भी विकृत परंपराएं होंगी फिर उनसे वो निश्चित तौर पे जो बुराई से हानि होती है वो भी होगी। झगड़े भी अनेक जगह वो दिखते हैं, इसमें उड़दंग होता है, भय का वातावरण उसमें शहर में, और वो निकल के देखिए आप, वो बन जाता है। हत्याएं तक ऐसे उन पे अवसरों पर हो जाती हैं, दीपावली होली आदि ऐसे उन पे दिखती हैं। फिर लोग धीरे धीरे इससे तंग आके और वो इससे दूर होते हैं, डीजे बजाते हैं, वो उड़दंग बाजी, और वो तो ये सारा का सारा वाम मार्ग है। यानी वेद से जो भी उल्टा चलते हैं वाम मार्ग का यही है। ऋषि तो कहते हैं कि वो भोग भोगने से कम नहीं होते, वो और भड़क जाते हैं। जैसे अग्नि में घी डालने से वो भड़कती है, तो संयम का मार्ग ही वो श्रेष्ठ है। तो यज्ञ होने चाहिए, हलवा पूरी देसी घी की पूरी, हलवा देसी घी का और खीर आदि ऐसे पकवान बने, गांव गांव दंगल आदि के आयोजन हो, तो यही, और वो वृद्ध यज्ञ हो सामूहिक गांव का, क्योंकि उससे यज्ञ का तो अर्थ है संगतिकरण भी उसका अर्थ है कि उससे एकता मेल मिलाप होता है। तो गांव में ऐसे गांव गांव नगर नगर ऐसे यज्ञ का आयोजन होना चाहिए, घर घर यज्ञ होना चाहिए, तो तभी वो देवताओं के मार्ग पे हम चल सकते हैं। तो इसी रूप में आर्यगण ने विशेष करके अपना होली बना के और वो पूरी जनता को वो संदेश देंगे, और जन भी सभी आर्य हैं देश में रहने के कारण, तो वो यहाँ का आर्यव्रत नाम ही था, तो उन परंपराओं से भी जुड़े। जो वृक्ष अपनी मूल को छोड़ देता है वो निश्चित तौर पे सूखता है, तो इसका मूल जो वास्तविक स्वरूप है इस पर्व का वही है, और उस मूल को पकड़ कर ही हम वो सुखी रह सकते हैं। धन्यवाद।